एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर सुगंधा त्रिपाठी और आज की क्लास में हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनका सही जवाब दिया है रवि कुमार जी ने। वेल डन रवि कुमार जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट में यहाँ पर वीडियो में शो करूँ और आपका नाम भी अपने वीडियो में लूँ, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। फर्स्ट 3 राइट आंसर्स वाले कमेंट्स को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो करूंगी और उनका नाम भी लूंगी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो आओ इन्हें हम इस टेबल से समझते हैं। देखो, इस टेबल में ना 1 से 12 तक की संख्याएं दी गई हैं और उनके गुणनखंड भी दिए गए हैं और साथ साथ ये भी दिया गया है किस संख्या के कितने गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो इसे डिटेल में देखते हैं। तो इस टेबल को देख करके आप मुझे बताओ कि एक गुणनखंड वाली कितनी संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो आपको देखकर पता चलेगा कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, वन सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है। ठीक है, अब बताओ कि दो गुणनखंडों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आपको पता चलेगा कि 2, 3, 5, 7 और 11 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनके दो गुणनखंड है। तो चलो इन्हें लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। और अब आप मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन से नंबर्स के दो से अधिक गुणनखंड है। तो आप टेबल में देखकर ही पता लगा सकते हो। ऐसे नंबर्स हैं 4, 6, 8, 9, 10 और 12। तो ये जो दो गुणनखंडों वाली संख्याएं हैं ना, इन्हें ही हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब आपको याद होगा कि गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पर जरा देख के बताओ कि 2 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 2। 3 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 3। 5 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 5। 7 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 7। और 11 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 11। तो इसे देख के कुछ समझ आया आपको कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं और वो भी कौन कौन से हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो है 1 और दूसरा है वो नंबर खुद। इसका मतलब कोई भी अभाज्य संख्या के दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, मतलब कि वो संख्या सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकती है। एक होता है 1 और दूसरा है वो नंबर खुद। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाजित होती हैं और खुद से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब जरा नोटिस करो, दो से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याओं के गुणनखंड किस तरह से दिए हुए हमें। 1, 2, 4, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 1, 2, 5, 10 और 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो 1 तो सभी नंबर्स का गुणनखंड होता है ना। मैंने लास्ट क्लास में ये बात आपको बताई थी कि जो 1 है वो सबका गुणनखंड होता है। और देखो ये नंबर्स खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं। 4 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 8 से डिवाइड हो रहा है, 9 9 से डिवाइड हो रहा है और इसी तरीके से 10 और 12 भी खुद से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और खुद से डिवाइड होने के अलावा ये और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्लियर हुआ, इनको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो चलो इनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक और स्वयं वो संख्या ही होते हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक का क्या, एक के ना तो दो गुणनखंड होते हैं और ना ही तीन गुणनखंड होते हैं। इसका तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो भी एक खुद है। तो इसको हम भाज्य में रखें या अभाज्य में। तो देखो, ना तो हम इसको अभाज्य संख्याओं में रख सकते हैं क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं है, और ना ही हम इसे भाज्य संख्याओं में रख सकते हैं क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं है। तो इसीलिए जो नंबर एक होता है इसे कहा जाता है यूनिक नंबर। हिंदी में बोले तो अनोखी संख्या। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फिर भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 और वो नंबर खुद तो होता ही होता है, इसके अलावा बीच की भी कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो उनके गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब वो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। और जो नंबर 1 होता है, नंबर 1 को हम यूनिक नंबर कहते हैं, अनोखी संख्या कहते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन। तो चलो इसी के बेसिस पर आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो। आप मुझे ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि एक सम संख्या भी होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो भी हमारा आंसर होगा 2। ठीक है, अच्छा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। ठीक है, आगे देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल्स ऊपर चले गए, सोच के बताओ बच्चा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, वेरी गुड, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? सोचो सोचो। यस, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। ठीक है, अच्छा 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या अभी मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी होंगी? 2, 3, 7, 5 रह गया, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 20 तक की पूछी है ना, इसीलिए। अब देखो, तो 1 से 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ एग्जाम में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 15। 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? वो होती हैं 10। तो इसलिए अगर हम 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं निकालें तो कितनी हो जाएंगी? 15 + 10, 25। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? वेरी गुड, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक ही होती है, जो है 2। नाउ होमवर्क टाइम। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, और फर्स्ट 3 कमेंट्स को, जो करेक्ट आंसर्स के कमेंट्स होंगे, उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी और उन स्टूडेंट्स का नेम भी लूंगी। तो मेरा काम आपको कैसा लग रहा है? आप मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएं सभी वीडियोज़ की। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।